प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यात्रा और यात्री कविता। ये कविता हरिवंश राय बच्चन की है और उनकी अधिकतर जो ज़्यादातर कविताएं हैं ना, वो हमें निराशा से आशा की ओर लेके जाने वाली, यानी लोगों में आशा का संचार करती हैं। तो ये कविता भी कुछ इसी तरह की है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यात्रा और यात्री। इसमें यात्रा और यात्री जो सामान्य यानी नॉर्मल जो यात्री या पैसेंजर है उनकी बात नहीं हो रही है। इसमें बात हो रही है कि जो इंसान है वो एक यात्री है, जो कि अपने जीवन रूपी यात्रा पर आया हुआ है, और जो उसका जीवन है वो यात्रा की तरह चलता है और खुद वो एक यात्री की तरह होता है। और जिस तरह हमारी सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, इसमें वो क्या कहते हैं कि जब तक हमारी सांस चलती है, जिस तरह सांस चलती रहती है जब तक हम जीवित रहते हैं, उसी तरह हमें भी यानी इंसान को भी चलते रहना होगा, लगातार चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए किसी भी कारण से, उदासी निराशा से हताश होकर रुकना नहीं चाहिए। चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता, कि तारों का जो समूह है वो भी आकाश में चल रहा है, आकाश भी लगातार चलता रहता है और अपने साथ तारे, सूरज, चंद्रमा सबको चलाता रहता है। पाँव के नीचे पड़ी अचला नहीं यह चचला है, जो हमारे नीचे पैरों के नीचे की ज़मीन, अचला यानी ज़मीन है जो, वो भी चचला यानी चलती रहती है, चलायमान है और चलती रहती है, रुकने वाली नहीं है। मतलब चंचलता का मतलब जो एक जगह पे ना ठहरे, वो भी लगातार, पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है ना, वो भी चलती रहती है। और कोई भी कण जो है, एक कण भी, एक क्षण भी एक थल पर टिक ना पाता। मिट्टी का एक कण है जो धरती पे पड़ा हुआ, वो भी जो है एक ही जगह पर पड़ा नहीं रहता ज़्यादा समय तक, वो भी लगातार चलते रहते हैं। हर चीज़ जो है गतिशील है, चलती रहती है। शक्तियाँ गति की तुझे सब और से घेरे हुए, सब और से घेरे हुए हैं, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। इसमें क्या कहते हैं कवि कि शक्तियाँ जो गति की, यानी जो आसपास तुम्हारे जितनी भी शक्तियाँ हैं, जैसे आकाश है और तारे हैं, मिट्टी के कण हैं, पृथ्वी है, वो सब क्या हैं, गतिशील हैं, चलते रहने वाले हैं। तो तुम्हें भी, तुम उनके बीच में रहते हो तो तुम भी उससे बच नहीं सकते, तुम्हें भी स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा, मतलब एक जगह बैठना नहीं है, तुम्हें भी लगातार चलते रहना होगा। जब तक सांस चलेगी तुम्हें चलते रहना है। थे जहाँ पर गर्त पैरों को जमाना ही पड़ेगा, पत्थरों के पाँव के छाले छिलाना ही पड़ा पड़ा था। इसमें क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर गर्त है, यानी जहाँ पर गड्ढे हैं या ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, यानी मुश्किलें रूपी रास्तों की बात हो रही है यहाँ पे। गड्ढों का मतलब है जो हमारे जीवन में, जीवन की जो सफ़र है, यात्रा है, उसमें जो आने वाली मुश्किलों रूपी गर्त है, उन पे हमें अपने पाँव को जमा कर चलना पड़ेगा। और पत्थरों से, यानी जो मुश्किलें हैं उनके कारण हमें जो तकलीफ़ें मिलने वाली है, यानी पैरों का छिल जाना, इनके कहने का मतलब है कि जब हम पथरीले रास्तों पे चलते हैं तो छाले पड़ जाते हैं या छिल जाते हैं पाँव। उसी तरह जब मुश्किलें रास्ते में आती हैं तो बहुत सारी मुसीबतें हमारे ऊपर आती हैं, तो उनका सामना करना पड़ेगा। घास मखमल सी जहाँ थी, मन गया था लौट सहसा, सहसा यानी अचानक, लोट यानी खुश हो जाता है ना मन, जब हमें कुछ थोड़ी सी सफलता मिल जाती है। घास रूपी मखमल का मतलब है सफलता, जब हमें मिल जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, अपने रास्ते पर जो चलने की हमारी जो गति है वो कम हो जाती है, या चाल में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, अचानक से रुक जाते हैं हम। थी घनी छाया जहाँ पर हमें थक हार कर घनी छाया वाले पेड़ मिलते हैं, यानी आराम मिलता है, तो हम क्या करते हैं, तन जुड़ाना ही पड़ा था। मतलब तन जुड़ाना ही पड़ा था का मतलब है कि हम कुछ समय के लिए कार्य जो है वो अपनी जो लगातार चल रहे हैं अपने सफ़र पर, उसमें विराम ले लेते हैं या रुक जाते हैं। पग परीक्षा पग प्रलोभन, कभी हमारे जीवन में पग यानी रास्ते में परीक्षाएं बहुत आएंगी, कभी हमें कोई लालच प्रलोभन आएंगे जो हमें, या कह सकते हैं कमज़ोरियाँ जीवन में, कि यात्रा जब हम कोई जीवन की कोई किसी चीज़ को पाने के लिए चलते हैं तो हमें बहुत से रास्ते मिलते हैं। एक आसान रास्ता होता है पर वो सही नहीं होता, उसी तरह एक मुश्किल रास्ता होता है पर वो सही होता है। तो उनके बीच में जो चुनाव करने का काम है, मतलब हमें उस समय हमारे जीवन में कोई कमज़ोर पल आ जाता है जिसके कारण हम कई बार गलत फ़ैसला भी ले लेते हैं। इस तरफ डटना उधर ढलना पड़ेगा ही मुसाफिर, कि हमें इन प्रलोभनों से बचकर लगातार अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर बढ़ना होगा और अपनी रास्ते पर इन मुश्किलों का सामना करते हुए डटे रहना पड़ेगा। जब तक हमारी सांस चलती रहेगी तब तक हमें मुसाफिर यानी इंसान को कहा गया चलते रहना होगा उसे।
शूल कुछ ऐसे पग में चेतना की स्फूर्ति भरते, तेज चलने की विवश करते हमेशा जबकि गढ़ते। शूल यानी मुश्किलें, जो शूल कुछ ऐसे पगों में कि रास्ते में कुछ ऐसी मुश्किलें आती हैं जो हमारे उत्साह, स्फूर्ति यानी उत्साह, जो हमारे उस काम को करने की जो शक्ति है या स्फूर्ति है, उत्साह है, उसको और बढ़ा देती हैं और हमें तेज चलने के लिए मजबूर करती हैं। तो कवि जो हैं शुक्रिया करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं ऐसे प्रेरक चीज़ों का या ऐसे प्रेरक रुकावटों का, चाहे वो इंसान के रूप में आए या मुश्किलें कोई जीवन में जो आती हैं मुसीबतें, उनका वो शुक्रिया करते हैं जो उनके लिए प्रेरणा बन रही हैं और उनको अपने रास्ते पर चलने के लिए जो है प्रेरित भी कर रही हैं और तेज़ी से बढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। किंतु कुछ ऐसे कि रुकने के लिए मजबूर करते और जो उत्साह का देते कलेजा चीर, ऐसे कंटकों का दल तुझे दलना पड़ेगा ही मुसाफिर। पर कुछ मुश्किलें जीवन में ऐसी भी आ जाती हैं हमारे राह में जो हमें मजबूर करती हैं रुकने के लिए और हमारा जो उत्साह है उसे उसकी गति को धीमे कर देती हैं या कम कर देती हैं। पर हमें ऐसे कांटे रूपी जो मुश्किलें हैं उनका क्या करना होगा, दलना होगा, मतलब उनको कुचलना होगा और उन्हें कुचलकर आगे बढ़ना होगा और जब तक सांस चले हमें अपने रास्ते पर चलना होगा। सूर्य ने हंसना भुलाया, चंद्रमा ने मुस्कुराना और भूली यामिनी भी तारिकाओं को जगाना। यामिनी होती है रात। वो कह रहे सूर्य चाहे हंसना यानी निकलना भूल जाए, चांद जो है अपनी शीतलता देना मुस्कुराना भूल जाए और रात जो है वो तारों को टिमटिमाना भूल जाए या जगाना भूल जाए और आपके रास्ते में जो रोशनी करने वाले दीपक हैं वो भी बुझ जाए अगर, तब भी मत बना इसको पथिक तू बैठ जाने का बहाना। ये सब भी जो हैं बहाने नहीं बनने चाहिए तुम्हारे रास्ते पर चलने से रुकने के, कि जो तुम चल रहे हो रास्ते पर उसमें ऐसी मुश्किलें, ऐसी उदासियां, हताशाएं आएंगी, पर तुम्हें क्या है चलते रहना है। ये सारी मुश्किलें बहाना या कारण नहीं बननी चाहिए तुम्हारे रुकने का। और एक कोने में हृदय के आग तेरे जग रही है, देखने को मग तुझे जलना पड़ेगा ही मुसाफिर। कि तुम्हारे हृदय यानी दिल के एक जो दिल में तुम्हारे जो वो सफलता पाने की या वो जो मंजिल पाने की जो आग है या उत्साह है वो तुम्हारे दिल में जग रही है, उसी का सहारा लेकर, उसी को अपनी रोशनी बनाकर, उसी को अपने रास्ते की प्रकाश बनाकर तुम्हें चलना होगा। अगर तुम्हें मग यानी अपनी मंजिल को पाना है, अगर तुम्हें, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिले तो तुम्हें खुद जलना पड़ेगा, तभी तुम अपनी जो जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो सफलता उसको प्राप्त कर पाओगे। वह कठिन पथ और कब उसकी मुसीबत भूलती है, सांस उसकी याद करके भी अभी तक फूलती है। वो कहते हैं कि जो कठिन रास्ता हम जीवन में तय करते हैं या जब भी हम कोई किसी सफलता को पाने के लिए जो मुश्किलें हम झेलते हैं, वो सारी मुश्किलें हमें भूलती नहीं है जब, और वो हमें हर बार बार याद आती हैं अपने जीवन में। और जब हम उन मुश्किलों को याद करते हैं तो सांस फूलना यानी तो हमें एहसास, वो फीलिंग वो महसूस होती हैं, मुश्किलें जो हमने झेली होती हैं उनका दर्द। यह मनुज की वीरता है या कि उसकी बेहयाई। वो कहते हैं या तो ये इसको क्या कहेंगे, मनुष्य की साहसिकता या वीरता कहेंगे कि वो निडर है, या कहेंगे कि वो बेहया या बेशर्म है जो इतनी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपने उस सफलता को पाने की कोशिश करता रहता है। साथ ही आशा सुखों का स्वप्न लेकर झूलती है, कि वो जितनी भी मुश्किलें निराशाएं आएँ फिर भी वो जो उसके सपने हैं वो अपनी और जो आशाएं हैं उसके जीवन से अपनी, वो उसके मन में जो है वो रहती हैं हमेशा, चाहे कितनी मुश्किलें, उदासियां, हताशाएं या उसको असफलताएं, फेल्यूअर्स जिसको आप कहते हैं, वो मिले। सत्य सुधियाँ झूठ शायद स्वप्न पर चलना अगर है, झूठ से सच को तुझे छलना पड़ेगा ही मुसाफिर। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। कहते कि सत्य सुधियाँ, कि जो सच्चाई है, जो जो हमारे जीवन के मार्ग की कठिनाइयाँ हैं वो तो सच्चाई है ना। यदि हम उस सच्चाई के अनुसार चलते हैं तो हो सकता है कि हम निराश होकर बैठ जाएं। स्वप्न, जो सपने हम देखते हैं सफल होने के, वो क्या होते हैं, सपने कभी सच्चे तो होते नहीं,
पर उसी झूठ को अगर हमें सच बनाना पड़ेगा, सपनों को अगर साकार करना है या उनको सच्चा बनाना चाहते हैं हम, तो हमारे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयों रूपी सच है ना जो, उससे हमें भूलना होगा या उसको भूलकर झूठ जो कि हमारा सपना है, उसी को सच बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तभी हम अपने जो जीवन में उस कठिन लक्ष्य को या उस सफलता को पा सकते हैं, जिसे पाने के हम सपने देखते हैं। बस जब तक हमारी सांस चल रही है तो मुसाफिर यानी इंसान को कहा गया है, मनुष्य को कहा गया है कि तुम्हें चलते रहना होगा, निराश होकर, उदास होकर या कठिनाइयों से डरकर रुकना नहीं है, हर समय चलते ही रहना होगा।